आज का विषय है बपतिस्मा के बारे में और ये दूसरा भाग है। पहला पॉइंट है, क्या हम लोग 2 बार बपतिस्मा ले सकते हैं? वचन में है कई लोग बपतिस्मा 2 बार लिए पौलुस के द्वारा। और आइए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। प्रेरित अध्याय 19 वचन 2। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुने। उसने उनसे कहा, यानी पौलुस ने उन लोगों से कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। तब पौलुस ने उन लोग से कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मनफिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। यानी पौलुस उन लोग को फिर से प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। तो ये जगह में हम लोग देख सकते हैं लोगों ने 2 बार बपतिस्मा लिया है। दूसरा पॉइंट है, बपतिस्मा 1 बार होता है या 2 बार? जो कोई भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, क्या सेम उसी नाम से 2 बार बपतिस्मा ले सकते हैं? नहीं, बपतिस्मा 1 बार होता है। बपतिस्मा हम लोग 1 बार ही ले सकते हैं। आइए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 12 का 13 में लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। एक ही देह है और एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। यहाँ वचन कह रहा है, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है और एक ही विश्वास, वैसे ही एक ही बपतिस्मा। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्यम में और सब में है। तो यहाँ पर वचन कह रहा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। तो यहाँ वचन कह रहा है, एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास, वैसे ही एक ही बपतिस्मा। रोमियो अध्याय 6 वचन 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के साथ चाल चले। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि आगे को पाप के दस्तक में ना रहे। यहाँ पर वचन कह रहा है, जिस दिन हम लोग बपतिस्मा लेते हैं उस दिन हमारा पुराना चाल चलन सबको हम लोग छोड़कर फिर से हम नए जीवन का शुरुआत करते हैं। उसी को वचन यहाँ कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य था, पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव उसके साथ, किसके साथ? मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यस, क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर क्या हो? व्यर्थ हो। पाप का शरीर व्यर्थ हो और आगे को पाप की दशा में ना रहे। कुलोसी अध्याय 2 वचन 12 में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गड़े गए। यस, मसीह के साथ हम लोग बपतिस्मा में गड़े गए और उसमें परमेश्वर के शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जीव भी उठेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। कितना बार? पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यहाँ पर वचन कह रहा है, अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। कितना बार? एक बार दुख उठाया। जिस दिन हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, हम उस बपतिस्मा लेते हैं, यानी उस मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। उसी को वचन कहता है, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से। कौन सा बपतिस्मा पाने से? मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उसके साथ गड़े गए। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो उस मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। तो मेरा कहना यही है, जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हमें एक ही बार ही बपतिस्मा लेना चाहिए।
यदि कोई रोमन चर्च से है या और भी चर्च से है जो बचपन में छिड़काव का बपतिस्मा लिया है, तो वे लोग ले सकते हैं बपतिस्मा। और जो कोई पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, ये लोग सेम ही उसी नाम से 2 बार बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं। कि जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो उस मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, और मृत्यु का कथा यानी क्रूस का कथा एक बार होता है, बलिदान एक बार होता है, बार बार नहीं। यदि हम लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारा जीवन में पाप होता है तो हमें क्षमा मांगना है, हमारा जीवन को फिर से नए बनाना है, फिर से प्रभु में आना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि कोई पवित्र आत्मा की भागी होकर भटक जाए तो उसे फिर से नया बनना पड़ेगा। ये प्रभु का वचन कहता है। आमीन।